सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे, जो कि है मिनिमम नंबर ऑफ एरोज टू बर्स्ट बैलून्स, है ना। लीड कोड 452। क्या कह रहा है क्वेश्चन? हमें कुछ स्फेरिकल बैलून्स दे रखी है ना, जो कि एक फ्लैट वॉल के अंदर लगाया हुआ है, ठीक है, एक्स वाई प्लेन में। द बैलून्स आर रिप्रेजेंटेड एज ए 2D इंटीजर एरे, ओके। तो उसमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दिए हुए रहेंगे। डिनोट्स द बैलून हुज हॉरिजॉन्टल डायमीटर स्ट्रेचेस बिटवीन एक्स स्टार्ट एंड एक्स एंड, ओके। यू डू नॉट नो द एग्जैक्ट वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द बैलून, ओके। हमें हाइट का कोई अंदाजा नहीं है ना, तो हमें बस एक्स कोऑर्डिनेट में पता है कि बैलून मौजूद है। तो एरोज कैन बी शॉट अप डायरेक्टली वर्टिकली, ओके, फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स along the x axis. A balloon with x start and x end is burst by an arrow shot at x. If x start, ओके, x जो होगा मतलब जो हम एरो चलाएंगे वो ये रेंज के अंदर होना चाहिए, है ना। देयर इज़ नो लिमिट टू द नंबर ऑफ एरोज दैट कैन बी शॉट। तो एरो चलाने की कोई लिमिट तो है नहीं। A short arrow keep traveling up infinitely bursting any balance, okay, given the array points return the minimum number of arrows that must be shot to burst off. तो हमें क्या करना है ना कि हमें मिनिमम नंबर ऑफ एरोज का इस्तेमाल करना है और ये सारे बलून्स को फोड़ना है। तो ये जो इनने दे रखा है ना, 10 to 16, 2 to 8, 1 to 6, तो ये बलून्स हैं, ओके। मतलब इसके रेंज में ये डायमीटर है, ये इस तरह से 10 to 16 करके एक ये बलून है, ओके। तो इस तरीके से यहाँ भी है 2 to 8 के लिए भी, ये भी एक पर्टिकुलर बलून है जिसकी रेंज जो है 2 to 8 है। तो हमें क्या करना है ना, हमें कुछ मिनिमम नंबर ऑफ एरोज चलाने हैं, है ना, इन बलून्स को फोड़ने के लिए। मतलब जितने कम एरोज हो तो हम उतने ज़्यादा बलून्स हम फोड़ पाए, ऐसा सा कुछ सिनेरियो है। अब ऐसा कब पॉसिबल है? वो तो तभी हो सकता है ना जब मान के चलो हमारा एक बैलून ऐसा है और दूसरा बैलून इसी के पीछे हो या इसी के साथ में हो, है ना, ओवरलैप कर रहा हो। तभी तो हम एक एरो अगर हम यहाँ से चलाएं तो दोनों बलून एक साथ फटेंगे, है ना। तो हमें इसी तरह करके मिनिमम एरोज यूज़ करने हैं, है ना। मिनिमम एरोज में बैलून को हमें फोड़ना है यहाँ पे। अब इसको हम सॉल्व कैसे करें? तो ऑफ कोर्स हमें ओवरलैपिंग वाली कंडीशन देखनी पड़ेगी, है ना। जैसे कि हम यहाँ पे एक फोटो में देख सकते हैं कि अगर ओवरलैप होगा तभी तो दोनों बैलून एक साथ फटेंगे, है ना, उतने ही कम एरोज हमें लगेंगे। वरना अगर दूर दूर होंगे सारे बैलून्स तो एक एक एरोज करके तो सबको लग ही जाएंगे, है ना। तो वो मिनिमम तो हुआ नहीं। अब जैसे यहाँ पे चार केसेस दे रखे हैं, 10, 16, 2, 8। अगर सब दूर दूर बैठे रहेंगे तो चार एरोज कॉमन है, हमें लगाने ही पड़ेंगे, है ना। लेकिन अगर हमें ये चेक करना है कि अगर ओवरलैप जैसी सिचुएशन हो रही है तो एक बलून से ही हम दोनों को फोड़ सकते हैं, राइट। तो अगर मान के चलो इसे हम एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, ना, एक्स वाई प्लेन है। तो मान के चलो 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, मान के चलो यहाँ तक है ना। अब जो हमारा बैलून है वो कैसा होगा? तो मान के चलो एक तो हो जाएगा हमारा जो कोऑर्डिनेट होगा 10 to 16। अगर हम सॉर्टेड इसको सॉर्ट कर लेंगे, है ना, तो हमें ज़्यादा फ़ायदा रहेगा इसका। तो 1 से लेके 6 तक ये हमारा पहला बैलून है ना। दूसरा क्या होगा? 2 to the 8, तो 2 यहाँ आ गया और 8 हमारा यहाँ पे है ना। सिमिलरली अगर हम देखें तो 9 to 12, तो 9 to 12 है ना, वो कहीं यहाँ पे है। फिर है 10 to 16, तो 10 से सपोज इधर है, 16 हमारा लास्ट में होगा कहीं पे, है ना, 10 to 16। तो अब हमें ये दिख रहा है, तो ये हमारी डायमीटर है ना। और सेम हमें ओवरलैपिंग जैसी चीज़ दिख रही है, जैसे 1 से लेके 6 तक के रेंज में। तो 2 to the 8 जो है, अगर हम इस यहाँ पे कहीं पे एरो चलाएं तो ये दोनों बैलून्स फटेंगे, है ना। ये उतनी बड़ी बैलून है एक्चुअली, है ना। तो ये जो हमें डायमीटर दिख रहा है ये उतनी साइज की बड़ी बड़ी सी बैलून है ना। तो हमें ये देखना है कि जितनी ज़्यादा लाइन्स ओवरलैप होंगे उतना अच्छा है हमारे लिए, उतने बैलून्स हम फोड़ सकते हैं, ओके। तो हम इसको ऐसे से लिख सकते हैं। तो अगर हम इसे सॉर्ट करेंगे, है ना, अपने एंड से, एंड वाले पॉइंट से, तो कैसा हो जाएगा? 1, 6, 2, 8, फिर 7, 12 और 10 और 14, है ना, ऐसा ही था ना। 7, ओके, 9, 12 था। देखो अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, है ना। तो मान के चलो जो हमारा ओवरलैपिंग सिचुएशन होगा, या तो दो ही चीज़ें हो सकती, या तो सिचुएशन में ओवरलैप होगी या फिर नहीं होगी। यही दो केसेस ही बन सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो मान के चलो अगर हम देखिए हमारा 1 से लेके 6 ये है ना। तो ये 1 ले लो, ये 6 ले लो, और हमारा अगला 2 से 8 ये वाला पार्ट है ना। तो हमें दिख रहा है यहाँ पे चीज़ें ओवरलैप हो रही हैं, है ना। कौन सा रीज़न हो रहा है? तो ये वाला रीज़न हो रहा है, पर्टिकुलर रीज़न, है ना।
तो अब अगर हम देखें तो जब हम इसके अंदर ट्रैवर्स कर रहे होंगे तो इसको हम इंडेक्स दे देते हैं 0 1 2 3, है ना। तो फिर हम ये चेक करेंगे जो हमारा करेंट वाला जो पॉइंट है क्या वो प्रीवियस के एंड पॉइंट से ज़्यादा है क्या। अब हम देखें तो हमारा प्रीवियस और करंट यहाँ पे कौन कौन से हो जाएगा, है ना, हमें ये देखना पड़ेगा। तो जो जहाँ से हम चल रहे होंगे तो यहाँ से तो हम स्टार्ट ही करेंगे, है ना। तो ये हमारा प्रीवियस हम ले लेंगे 0th पोजीशन से और यहाँ से ये हमारा करंट बन जाएगा, है ना। यहाँ से हम चलना स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पोजीशन से, राइट। तो हम क्या करेंगे, तो ये जो हमारा प्रीवियस होगा तो ये हमारा प्रीवियस स्टार्ट पॉइंट होगा और ये हो जाएगा हमारा प्रीवियस का एंड पॉइंट, है ना। और जो हमारा आई जहाँ से चलना स्टार्ट करेगा 1 से, तो ये हमारा करेंट का स्टार्ट पॉइंट हो जाएगा और ये हमारा करंट का एंड पॉइंट हो जाएगा। ये दो चीज़ें होगी यहाँ पे, है ना। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, अब हम चेक करेंगे कि अगर हमारा जो करंट का स्टार्ट पॉइंट है वो ग्रेटर देन हो किससे, प्रीवियस के एंड पॉइंट से। इसका मतलब क्या होगा कि अगर हमारा जो पर्टिकुलर करंट का स्टार्ट पॉइंट है ये वाला वो बड़ा हो इससे, एंड पॉइंट से, इसका मतलब लाइन कैसी हो जाएगी, सपोज एक लाइन ऐसी थी और ये बड़ा है तो ये यहाँ से स्टार्ट होगी, इसका मतलब ओवरलैपिंग नहीं है वहाँ पे, है ना। तो यहाँ ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, ओवरलैप पॉसिबल ही नहीं है, ओवरलैप नॉट पॉसिबल, है ना। ऐसा सा सिचुएशन आ जाएगा, है ना। तो हम एक अपना कंडीशन अगर देखें तो इफ़ लगा के अगर हमारा करंट का स्टार्टिंग पॉइंट वो बड़ा हो किससे, प्रीवियस के स्टार्टिंग पॉइंट से, तो हम सीधा लिख सकते हैं। तो हम ओवरलैप तो होगी नहीं तो हम प्रीवियस को अपडेट कर देंगे, है ना, किससे, करंट बलून से। तो हम आगे निकल जाएंगे कि यार हम फोड़ तो इसको तो नहीं फोड़ सकते अलग से, है ना, तो हम आगे फर्दर मूव कर जाएंगे, है ना, अगले वाले बलून पे। तो हमारा ये हट करके हम यहाँ पे आ जाएंगे और ये हमारा प्रीवियस बन जाएगा, है ना, और यहाँ पे करंट आ जाएगा। तो ऐसा सा होगा क्योंकि वो ओवरलैप कर नहीं रही है तो उससे तो हम नहीं फोड़ सकते साथ में, है ना। और ओवरलैप अगर कर रही है ना, अगर ऐसा सा सिचुएशन बन रहा है कि हमारा ये पार्ट जो है ये रीजन ओवरलैप हो रही है ना, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो एल्स केस होगा हमारा, इसका मतलब प्रॉपर है, ये तो हो गया हमारा नो ओवरलैपिंग, है ना, नो ओवरलैप। और अगला क्या होगा, ओवरलैप ही होगा, हो रहा होगा, है ना। तो ओवरलैप वाले केस में हम क्या करेंगे, जो हमारा 1 6 रहेगा, है ना, जो हमारा प्रीवियस है यहाँ पे, वो अगर हम चेक करेंगे कि हमारा रीज़न कौन सा है पहले ओवरलैपिंग का, तो अगर हम देखें यहाँ पे कि एक तो हमारा ये वाला रीज़न है 2, है ना, यहाँ पे 2 वाला रीज़न है, और इस साइड में क्या हो रहा है जहाँ पर हम एंड कर रहे हैं वो 6 है ना। तो 8 और 1 का यहाँ पे कोई काम नहीं है, हमारा रीज़न क्या है जहाँ पे ओवरलैप हो रही है, 2 और 6 है रीज़न, है ना। तो इसका मतलब जो भी हमारा अगला आएगा, है ना, अगला कोई भी बैलून आएगा तो हम ये चाहेंगे कि वो इसी रीजन में फॉल हो, तभी तो हम उससे मिनिमम एरोज से हम उसको बर्स्ट कर सकते हैं, राइट। मतलब अगर मान के चलो अगला कोई रीजन, अगला कोई बलून आता है वो भी इसी रीजन में मान के चलो बैठा होगा तो उसी सेम एरो से ये वो भी फटेगा, तो हम तो ये चाहेंगे ना कि जितने कम एरोज हो उतना हमारे लिए फ़ायदा हो, तो वो इसी रीजन में फॉल हो जाए, है ना। तो इसका मतलब जब हम आगे बढ़ रहे होंगे इसको फोड़ के तो हमें प्रीवियस को भी अपडेट करना पड़ेगा क्या, और वो कैसे अपडेट होगा, तो जो हमारा प्रीवियस होगा और जो हमारा करंट होगा उसका हम मैक्स लेंगे, है ना, और जो हमारा एंडिंग होगा प्रीवियस और करंट का उसका मिनिमम लेंगे। देख लो तो वही हो रहा है ना, प्रीवियस जो हमारा स्टार्टिंग था करंट की स्टार्टिंग में दोनों से मैक्सिमम कौन है, 2 है, और प्रीवियस का एंडिंग जो है और करंट का एंडिंग है उसमें मिनिमम कौन है, तो 6 है ना। तो वैसे जब ओवरलैपिंग केसेस हो रहे होंगे ना तो यहाँ पे हमारा अपडेट होगा प्रीवियस का स्टार्टिंग पॉइंट किससे, मैक्स ऑफ करंट के स्टार्टिंग पॉइंट से और प्रीवियस के स्टार्टिंग पॉइंट से, और प्रीवियस का जो एंडिंग पॉइंट हो जाएगा ये अगले टर्म्स के लिए होगा, है ना, आगे जो हम जा रहे हैं तो उसके लिए हमारा करंट ऑफ एंडिंग पॉइंट और प्रीवियस के एंडिंग पॉइंट, है ना। तो इससे अब इस चीज़ से हमारा क्या होगा, जो हमने लिखा तो हमारा जो 1 6 था यहाँ पे, है ना, वो 1 6 और 2 8 की वजह से अब जो हमारा पॉइंट हो जाएगा प्रीवियस का वो हो जाएगा 2 6, है ना। तो वो ये और ये वाले पॉइंट्स हो जाएंगे, है ना, 2 6 हो जाएगा। तो हम अब जो अगला एलिमेंट आएगा, अगला जो भी बलून आएगी, हम ये चाहेंगे कि वो इस रीजन में फॉल हो तभी हम उससे साथ में बर्स्ट कर सकते हैं, अगर ये ओवरलैपिंग वाली कंडीशन हमें चलानी है ना। तो ये हमारा ओवरलैप वाला केस हो गया, है ना। तो इस वाले कंडीशन से हमारा जो प्रीवियस था वो 2 6 हो गया, है ना, जैसा कि हमें दिख रहा है। तो अब तक क्या हुआ होगा, ये दो बलून्स तो फिलहाल के लिए फट चुके होंगे, है ना।
अभी तक मतलब अगर हम चेक कर लेंगे, अगर नहीं फट रहे हैं, अगर आगे और सिमिलर आ गए तो हम साथ ही में फोड़ देंगे, वरना फिलहाल के लिए तो अभी यही फटेगा, एक एरो से हमारा यही फटेगा, है ना। तो हमारा क्या हुआ अभी तक, अगर हम देखें तो 1 6 से हमारा पॉइंट हो चुका है 2,6, है ना, प्रीवियस का। और काउंट अभी के लिए मान के चलो 1 हुआ पड़ा है ना, उस सेम एरो से। अब हम देखें तो हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट थे, 1,6, 2,8, 7,12, है ना, और 10,14, है ना। तो फिलहाल के लिए मान के चलो ये वाला काम तो हमने कर दिया इस पार्ट का। अब अगला हम देखते हैं, तो हमारा पॉइंट क्या हो चुका था, 2 और 6 हो चुका था, है ना। अब अगला एलिमेंट कौन सा है हमारे पास, तो प्रीवियस तो हमारा यहाँ पे इन दोनों को मिला करके 2,6 हो जाता है, और करेंट एलिमेंट हमारे पास 7,12 है। तो बनाते हैं इसको 7 और 12। अब हम ये देख रहे हैं, हमारा यहाँ पे ये हो गया प्रीवियस का स्टार्ट पॉइंट, और ये हो गया प्रीवियस का एंडिंग पॉइंट। ये हो गया हमारा करेंट का स्टार्ट पॉइंट, और ये हो गया हमारे पास करंट का एंड पॉइंट। क्या ओवरलैपिंग दिख रही है क्या, नहीं दिख रही है ना। अगर हम देखें तो 7 जो है क्या हो रहा है, वही सेम कंडीशन हो रहा है इफ वाला, कि हमारा जो करंट का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो बड़ा है प्रीवियस के स्टार्टिंग पॉइंट से, है ना। तो हमारा जो करंट का स्टार्टिंग पॉइंट है ये वाला 7, वो बड़ा है इससे, प्रीवियस के एंडिंग पॉइंट से। इसका मतलब ये आगे निकल चुकी है। तो ये चीज़ होगी कि वो सेम एरो से तो नहीं बर्स्ट होगा, तो एक एरो हमारा यहाँ लग रहा होगा जो इनको फोड़ रहा होगा, इन दो बलून्स को फोड़ रहा होगा, और अगला एरो हमें इसके लिए चाहिए होगा अलग से, है ना, राइट। तो ऐसे केस में क्या होगा, अब हमारा काउंट यहाँ पे क्या हो चुका है, 1 हो चुका है, और इस एरो को भी फोड़ने के लिए 1+1 हो जाएगा, है ना। और साथ ही साथ हम चेक करेंगे ये जो हमारा 1 वाला एरो आया है, और जो 7,12 है, हम चेक करेंगे कि आगे वाला रीजन भी इसमें लाई करेगा क्या, है ना। तो अब हमारा प्रीवियस क्या हो जाएगा ना, चेंज हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, अब हम चेक करेंगे पहले हमारा आई जो होगा 10,14, है ना, इसको भी चेक करेंगे कि क्या ये रीजन में फॉल करेगा। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो 10 यहाँ पे आ जाएगा और 14 यहाँ पे मान के चलो, है ना। तो ये तो फॉल कर रहा है ना, 7,12 से। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, प्रीवियस जो है अपडेट होगा इसी तरीके से। तो इसके लिए क्या होगा, ओवरलैपिंग वाले सिचुएशन में क्या हम कर रहे थे, तो मैक्स निकाल रहे थे करेंट स्टार्टिंग पॉइंट का और प्रीवियस स्टार्टिंग पॉइंट का। तो करेंट अब ये तुम्हारा प्रीवियस हो चुका है ना, प्रीवियस स्टार्टिंग पॉइंट और करेंट स्टार्टिंग पॉइंट, नहीं प्रीवियस एंडिंग पॉइंट, सॉरी। और ये हमारा यहाँ पे करेंट स्टार्टिंग पॉइंट आ गया, ये वाला काम तो खत्म हो गया है ना, इनका काम अब नहीं है। तो अब हमारा करेंट ये हो गया, फिलहाल के लिए प्रीवियस हमारे पास 7,12 आ गया है ना। तो अब हम इनमें चेक करेंगे, तो हमारा आई जो होगा करंट वो हो जाएगा 10,14। अब यहाँ पे ओवरलैपिंग सिचुएशन हमें दिख रही है ना, कौन सा रीज़न ओवरलैप कर रहा है, तो अगर हम ध्यान दें तो 10 और 12, है ना, ये वाला रीज़न ओवरलैप हो रहा है। तो वही हमारा पॉइंटर अब अपडेट हो जाएगा। तो कैसे हो रहा था, जो हमारा स्टार्टिंग के लिए हम क्या कर रहे थे, जो हमारा प्रीवियस स्टार्ट पॉइंट क्या होगा, वो मैक्स होगा करेंट स्टार्ट और प्रीवियस स्टार्ट पॉइंट का। तो इस यहाँ पे मैक्स कौन सा है, 10 है ना, तो 18 हो जाएगा। उसके बाद फिर हमारा यहाँ पे मिनिमम कौन सा था प्रीवियस और इसमें, तो वो 12 था। तो अब हमारा प्रीवियस ये हो गया, है ना, और एक एरो से ये भी फट चुका होगा, है ना, सेम एरो जो हम 7,12 से फोड़ रहे होंगे उसी एरो से ये भी फट जाएगा। तो हमारी जो काउंट होगी वो फाइनली 2 बचेगी, है ना। तो 10 और 12 जो होगा ये भी ओवरलैप हो रहा है ना। तो मैं क्या चाहूँगा कि फ्यूचर में अब जो बलून्स आएंगे वो इसी रीजन में फॉल करें। तो फ्यूचर में अब तो बलून है नहीं, लेकिन अगर होते तो मैं यही चाहता कि ये 10 to 12 के रीजन में हो, तो मैं सेम एरो से उसको भी फोड़ देता। लेकिन अगर नहीं है तो फिर या तो इन दोनों में ही कंडीशन होंगे, या तो वो आगे निकल जाएगा ये वाले में, या फिर हो सकता है कि रेंज में ही आ जाए, है ना। तो हमारा काउंट जो होगा वो 2 हो जाएगा, और सारे बैलून्स हम 2 एरो में ही हम फोड़ सकते हैं, इसका यही रीज़न हुआ। तो आई होप ये वाला एरिया क्लियर होगा, है ना। जहाँ तक मैंने लिखा ये वाला हमारा सूडो कोड जैसा कुछ हो गया, है ना। और यहाँ पे क्या हो रहा होगा, यहाँ प्रीवियस तो हम अपडेट करें करंट बैलेंस से, और यहाँ पे काउंट भी प्लस प्लस हो जाएगा, है ना। क्योंकि कॉमन सी बात है कि अगर वो बड़ा निकला इसका मतलब एक सिंगल एरो उसको लगेगी। जैसे यहाँ पे 7,12 के लिए क्या हो रहा था, वो ग्रेटर हो रहा था, है ना। तो एक एरो तो लगनी लगनी इसको अलग से फोड़ने के लिए। अब हाँ, अब हमें ये देखना था कि अगर उसके लाइन में और उसके रेंज में कोई और बलून्स भी हैं, जैसे 10,14 भी उसी रेंज में आ गया, तो वो सेम एरो से ये दोनों ब्लास्ट हो जाएंगे, है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। तो हम यहाँ पे क्या क्या कर रहे थे, पहले तो सॉर्ट कर रहे थे, है ना, अपने एलिमेंट्स को अपने एंड पॉइंट की तरह से कर सकते हो, है ना। तो एंड पॉइंट्स हम पहले तो एरे को सॉर्ट कर ले रहे थे,
उसके बाद हम क्या कर रहे थे, करेंट स्टार्ट पॉइंट बना रहे थे और एक प्रीवियस स्टार्ट पॉइंट जैसे चीज़ों को यूज़ कर रहे थे, है ना। तो अब कोड देखते हैं इसका सीधा। आई होप ये वाला एरिया पूरा क्लियर होगा, है ना। अगर इसमें कोई डाउट हो तो एक बार दोबारा से इस पार्ट को देखना, आ जाएगा, है ना। तो चलो इसे सॉल्व करके देखते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंट ऑफ n, पहले तो उसकी लेंथ निकाल लो n की, ओके। उसके बाद हम एरेज को सॉर्ट करेंगे, है ना। कैसे, पॉइंट से a कॉमा b, है ना, इंटीजर डॉट कंपेयर, है ना। तो a1 कॉमा b1, है ना। इससे हमारे एलिमेंट सॉर्ट हो जाएंगे हमारे सेकेंड वाले इंडेक्स के अकॉर्डिंग, है ना। जो हमारा जैसे 1,6 से 2,8 है तो वो 6 से 12, इस तरीके से लास्ट वाले जो पॉइंट्स होंगे उसके अकॉर्डिंग हम सॉर्ट कर लेंगे, ओके। और एक हमारा प्रीवियस भी मेंटेन रहेगा, उसके अंदर हम पॉइंट्स ऑफ जीरो के लिए रखे रहेंगे फिलहाल। और एक काउंट हम 1 रखेंगे, क्योंकि एटलीस्ट अगर एक बलून भी वहाँ पे रहा तो एक एरो तो लगनी ही लगनी है ना। तो फॉर इंट i इक्वल्स टू 1, i लेस देन n, i प्लस प्लस, ओके। तो हमारा जो करेंट स्टार्ट पॉइंट था वो क्या था, 1 वाला इंडेक्स वाला, है ना। तो स्टार्ट पॉइंट हो जाएगा हमारा पॉइंट्स ऑफ i कॉमा 0, है ना। सिमिलरली हमारा जो एंड पॉइंट होगा, करेंट का एंड पॉइंट, वो हो जाएगा पॉइंट्स ऑफ i कॉमा 1, है ना। तो ये हमारा करेंट का स्टार्ट पॉइंट और करेंट का एंड पॉइंट हमने ले लिया। उसके बाद हमारा जो प्रीवियस का स्टार्ट पॉइंट था वो क्या था, वही प्रीवियस 0, है ना, जो हमने ऊपर कर ही रखा है। और हमारा प्रीवियस का एंड पॉइंट भी क्या होगा, तो ये प्रीवियस ऑफ 1 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हमने सारे पॉइंट्स को रख लिया। उसके बाद बस हम अपने कंडीशंस को जो चेक कर रहे थे कि अगर हमारा करेंट का जो स्टार्ट पॉइंट है अगर वो बड़ा होगा किससे, प्रीवियस के एंड पॉइंट से, तो क्या हो रहा था, हमें वो एरो तो लगनी है, एक एरो तो लगेगी, तो काउंट प्लस प्लस कर दो सीधा, है ना। उसके बाद अपने प्रीवियस को भी हम अपडेट कर देंगे, है ना। तो पॉइंट्स ऑफ आई से तो हमारा वो नया वाला इंडेक्स हमारा बन जाएगा प्रीवियस, है ना। अगर ऐसा कुछ नहीं होता इसका मतलब ओवरलैपिंग सिचुएशन है ना। तो उसके लिए हम क्या कर रहे थे, प्रीवियस ऑफ 0 तो हम मैक्सिमम डाल रहे थे, तो हमारी पॉइंट से चेंज हो जा रही थी, प्रीवियस स्टार्ट पॉइंट से और करेंट के स्टार्ट पॉइंट से, है ना। और प्रीवियस ऑफ 1 जो होगा वो अपडेट होता मिनिमम से, है ना, मैथ डॉट मिन। इसमें क्या हो रहा था, जो हमारा करेंट का एंड पॉइंट था और प्रीवियस का एंड पॉइंट था, तो ये दो चीज़ें यहाँ हो रही थी, है ना। तो बस इतना ही में हमारा काम हो जाएगा और हम सीधा रिटर्न कर सकते हैं अपने काउंट को। एक बार चला के देख लेते हैं। ओके, बढ़िया। तो ये कोड हमारा काम कर रहा है। तो आई होप इस वाले में किसी को कोई डाउट नहीं रहेगी, है ना। ये सेम ही कंडीशंस हैं जो मैंने अभी जस्ट समझाए हैं, है ना। हमने एरे को सॉर्ट किया, उसके बाद एक प्रीवियस को बना करके जीरोथ वाले को स्टोर कर लिया, है ना। और आई इक्वल्स टू 1 से हम चले, है ना, जैसा कि हम यहाँ पे देखे थे। हम आई इक्वल्स टू 1 से करेंट हमारा यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ था, है ना, 2,8 से, और प्रीवियस हमारा 1,6 था ही, है ना। तो आई होप कोई इसमें डाउट नहीं रहनी चाहिए, है ना। और बस ये कंडीशन को हमने फॉलो किया कि अगर ओवरलैपिंग सिचुएशन हो तो हमें क्या करना है, अगर नॉन ओवरलैपिंग सिचुएशन हो तो उसके लिए हमें क्या करना है ना। तो बस हमें चेक करना था कि अगर हमारा नॉन ओवरलैप के लिए अगर हमारा जो करेंट पॉइंटर था अगर वही बड़ा हो जाए प्रीवियस वाले एंडिंग पॉइंट से, है ना, इसका मतलब वो रेंज के बाहर चली गई है, तो वहाँ पे क्या होगा कि एक एरो उसको लगेगी अलग से, है ना। ओवरलैप तो कर नहीं रहा तो उसकी एक एरो अलग निकल गई फिर। अब हमें ये देखना है कि अब जो अगला जो आएगा वो प्रीवियस अपडेट हो जाएगा फिर, है ना। जब हमें श्योर हो ही गया कि वो बंदा उस एरो से तो नहीं फटेगा, तो वो क्या होगा, प्रीवियस को अपडेट कर देगा और आगे अगले वाले पे चला जाएगा। अब हम चेक करेंगे कि जो हम इस एरो जो जहाँ पे हम चला रहे हैं नए वाले के लिए, उसके लिए क्या जो नेक्स्ट वाला आ रहा है वो भी उस रेंज में फॉल कर रहा है क्या। जैसे यहाँ पे वही हुआ था, 7-12 तो रेंज से बाहर था, लेकिन हम देखे इसको फोड़ ही रहे थे, लेकिन उतने में हम देखे कि 10,14 भी सेम रेंज में फॉल कर रहा है।
तो बस तो उसको भी हम इसमें इंक्लूड कर देंगे और इसे भी ब्लास्ट कर देंगे सेम ही एरो से, तो हमारा काउंट जो रहेगा एक ही 1+1 2 ही रहेगा, है ना। और हमारी प्रीवियस फिर अपडेट हो जाएगी। तो उस रीज़न के अकॉर्डिंग, अब यही रीज़न के अकॉर्डिंग हमें ये देखना था प्रीवियस अपडेट कैसे हो रही है। अगर ओवरलैपिंग सिचुएशन बन जाती है तो हमें देखना था कि किस रीज़न में फॉल करती है। जैसे 2,6 में यहाँ पे फॉल कर रहा था, है ना, तो उसे हम पॉइंटर्स के थ्रू अपडेट कर दिया अपने पॉइंट को, है ना। 1,6 और 2,8 को हमने अपडेट कर दिया 2,6 में। अब बस हमें ये चेक करना था ये 2,6 वाली बलून फट रहा है ना, उस रेंज में, तो क्या कोई और भी उस बीच में आता है क्या? अगर होगा तो उसे भी इंक्लूड कर लेते हैं हम, राइट। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा, है ना। किसी को इसमें कोई डाउट नहीं रहनी चाहिए, अगर रह गई तो फिर कमेंट सेक्शन है खुला, है ना, आप बता सकते हो मुझे वहाँ पे कोई भी डाउट रहे। बाकी फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप कोडिंग, कीप एक्सप्लोरिंग। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, मिलते हैं यार अगली वीडियो, बाय।